55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज की महफिल के साहिबान एजाज़ को ज़हमत दूँ, मैं ये दरख्वास्त करूँगा हमारे मंसूर अकबर साहब की तशरीफ़ लाएँ और अपना इंशाइया पेश करें। मंसूर अकबर साहब साइफ न्यूज़ के रूह रवां और शहर की एक जानी पहचानी शख्सियत आपके सामने। नहायत कम इल्मी के इजहार के साथ इंशाइया। हज़रत चले सबे इंशाइया। सरे शाम हज़रत अपनी तस्नीद करदा किताबें सर के नीचे रख कर कच्ची नींद सो रहे थे। जाड़ा तकिया लगता था, 100 दर्जनों किताबें तख्लीक करके रखी थी। फी ज़माना जवां साल शागिर्दों के तो फैल सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म पर बड़े एहतराम से पाए जाते हैं। लाखों फॉलोअर्स हैं जिनमें पाकिस्तानी आशिकों और हिंदुस्तानी कव्वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। हजरत अपने फहम कदे के फ्रंट रूम में सोते हैं, वो भी खिड़कियां खोलकर, ताकि नींद में भी आसार का नज़ुल होता रहे। इसी खिड़की से करीब आकर मियाँ बाकर ने हाथ लगाई, हजरत हजरत हजरत। अंदर से जवाब आया, हूँ हूँ हूँ। हजरत को नींद से बाकर मियाँ ही जगाते थे। वो ये फरीज़ा गुज़िश्ता 10 सालों से बखूबी अंजाम दे रहे थे। 10 मिनट गली के नुक्कड़ पर इंतज़ार के बाद हजरत वारिद हुए। बाकर मियाँ ने उनकी साइकिल थामी और रोज़ाना की तरह हजरत को लेकर नई होटल पहुँचे। ये होटल 50 साल पुरानी थी, बस नाम था नई होटल। यही शायरों, अदीबों और कन्वेनर्स की आमाजगाह थी। बेदार होने के बाद हजरत थोड़ा जलाली कैफियत में रहा करते थे। निस्फ़ घंटा हो चुका है, अब हजरत नॉर्मल मूड में है। होटल पर उनके हल्का तलामज़ा के शागिर्दों, आसूदा हाल बाज़ौक़ बुज़ुर्गों की मौजूदगी हजरत की उस्तादियत के लिए सरापा खुलूस मौजूद है, जिन्हें हजरत के अशार कम समझ में आते हैं, मगर वो तशरीह मुख्तलिफ तरीके की कर लिया करते हैं। कभी कभी एक शेर की इतनी तशरीह हो जाती है कि एक किताब भी लिखी जा सकती है। आते जाते लोगों से हजरत सड़क होटल पर लबे सड़क बैठते हैं। आते जाते लोगों से दुआ सलाम भी जारी रहती है। बार बार सलाम आता है, हर किसी को बराबर जवाब देते हैं। कभी कभी तो शेर सुनाते वक्त तो एक मिसरे में 3-4 मरतबा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चाय का दौर शुरू है। बाकर मियाँ फरमा बरदारी के साथ बगल में बैठे हैं। अब उन्हें हजरत को अखबार पेश करना है। यही वो दूसरा मरहला होता है जिसके लिए बाकर मियाँ बड़े अदब से हजरत को ताक रहे हैं कि कब हजरत की चाय ख़त्म हो और वो अखबार पेशी का फरीज़ा अंजाम दे सके। मगर हजरत ने पहले ही मना कर दिया, मुझे आज अखबार मत देना। आज शबे इंशाइया है। मैं रंग ज़राफ़त से अपने तख़य्युलात को सतरंगी करना चाहता हूँ। आज पितरस बुखारी, मुज्तबा हुसैन, मुश्ताक यूसुफ़ी, कन्हैया लाल कपूर, फैयाज़ अहमद फैज़ी, यूसुफ नाज़िम, रफ़ी अहमद अंसारी की तख्लीक़ात मेरी नज़रों के सामने घूम रही हैं। बाकर मियाँ ने फ़ौरन 6 मरतबा जी 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 कहा और अदब से ज़ानुए तलम्मुस तय करके बैठ गए। वो गुज़िश्ता 10 सालों से हजरत से शायरी सीखने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हासिल ये है कि आप रिदम पर कुछ कुछ गा लेते हैं। स्कूल से कभी वास्ता नहीं रहा, मगर शायर बनने का भूत जुनून की हद तक सवार है। इसी खातिर हजरत के यहाँ पलकों से जारोब कसी करते हैं। आज शबे इंशाइया
आज शब इंशाइया हजरत का ये जुमला उनके असीर दिमाग में गश्त करने लगा कि आखिर ये मामला है क्या। हजरत का चेहरा सगुफ्ता होते देखकर बाकर मियाँ ने धीरे से पूछा, हजरत इस सब में भी नमाज पढ़ी जाती है क्या? बजाय चराग पा होने के हजरत ने मुसफ़्फ़िकाना लहजे में कहा, अरे मूर्ख, जिस तरह सबे गज़ल में अशार सुनाए जाते हैं, सबे अफसाना में अफसाना खानी होती है, उसी तरह सबे इंशाइया होती है जिसमें ज़रीफ़ाना कलाम पेश किए जाते हैं, यानी मज़ाहिया तहरीर। मियाँ बाकर ने कमाल होशियारी का तासुर देते हुए फ़ौरन कहा, हाँ हाँ समझ गया, कॉमेडियन नाइट। हजरत मुस्कुरा दिए, कहा चलो अब पितरस हाल चलते हैं। सबे इंसाइया में हजरत मुस्कुरा दिए, कहा चलो अब पितरस हाल चलते हैं सबे इंसाइया में। बाकर मियाँ ने हजरत की साइकिल कमान की तरह संभाली और चलने लगे। हजरत की साइकिल भी कृष्ण चंद्र ब्रांड थी, यानी जो पुर्जा जहाँ था वहीं से आवनों का काम करता था। रास्ते में अलग सलग का सिलसिला दराज रहा। हजरत हर मिलने वाले से सबे इंसाइया में आने की दावत ऐसे देते जैसे निकाह के बाद छोहरे तकसीम किए जाते। खैर आखिर पितरस हाल आ गया। यहाँ तो सन्नाटा और अंधेरा था। पास खड़े गोरखा वॉचमैन से बाकर मियाँ ने पूछा, यहाँ प्रोग्राम है कि नहीं? गोरखा ने अपनी बत्तीसी बाहर की और कहा, ओ साहब जी, बिल्डिंग से हंसने की आवाज़ आता था, सब लोग भूत समझकर भाग गया। हजरत ने लाहौल पढ़ा और जीना चढ़ने लगे। तकरीब में हाजिर होते ही नाजिम ने मरहबा मरहबा आफरीन आफरीन की सदा लगाई। मुंतजमीन ने बड़ी अकीदत से इस्तकबाल किया, गुल पेश किया और वापस ले लिया। बालाई मंजिला पर वाक़े पितरस हाल में कह छूट रहे थे। महफिल लालाजार थी। हजरत बाकर मियाँ के साथ अव्वलीन नशिस्तों पर लखनवी अंदाज में बैठ गए। खालिस सामाइन की खातिर खा तादाद हंसने हंसाने के नाम पर मौजूद थी। नाज़िम तकरीब ने वसी व अरीज़ तमहीद के बाद मुकर्रिरीन से इख्तिसार की अपील करते हुए पहले इंसा बर्दाश्त को कुर्बान किया। मादरत के साथ नाज़िम तकरीर ने वसी व अरीज़ तमहीद के बाद मुकर्रिरीन से इख्तिसार की अपील करते हुए पहले इंशा बर्दाश्त को कुर्बान किया, जो दुबला पतला मुनहनी सी शक्ल का नौजवान लड़का था। अपने नाम का ऐलान होते ही नज़ा के आलम में आ गया। फिर माइक पकड़कर खुद को संभाला और गोया हुआ, अल्लिका मिन सुन्नती इल्तिमास तकरीब आवरी बतकरीब अक़द मसूद। सारा मजमा हंसने लगा। लोगों की हंसी छूट गई। एक ने चिल्लाकर कहा, अच्छा है तुम ही हासिल तकरीब रहोगे। अचानक इससे पहले इंसाइया निगार को होश आया कि वो इंसाइया वाले कागज की बजाय दूसरा कागज निकाल बैठा था। ओहो करके खुद भी हंसने लगा। उसकी लागर हालत देखकर सदर महफिल ने गुनूदगी की हालत में नीम हुआ आंखों से उसे देखा और कहा, अम्मा यार, इसे पेश करने से पहले कुछ खिला पिला तो दिया होता। तकरीब की दूसरी दहलीज पर मंजे हुए कलमकारों ने महा संभाला। बहुत वाह वाह हुई। एक साहब ने गधे पर उम्दा खाका निगारी पेश की, गधों के मुख्तलिफ औसाफ पर रोशनी डाली। स्टेज से किसी ने कहा, मजमून तो अच्छा है मगर अब गधे मिलते कहाँ हैं? सामाइन में से एक ने आंख लगाई, ऐवानों में। बाकर मियाँ बिना समझे जोर जोर से हंसे जा रहे थे ताकि लोग ये समझें कि इन्हें सब कुछ समझ रहा है।
हजरत बाकर मियाँ पर बार बार अपना वजनी हाथ रखकर उन्हें गाड़ने की कोशिश करते। मुंतजमीन के कबीले से भी एक फिकाइया पढ़ने वाले थे जिन्हें नाजिम ने बड़े रख रखाव से पेश किया। उनका मौजू था गालिब का थॉट और अनवर मकसूद। मजमून बड़ा उम्दा था, मगर मोइन अख्तर का जिक्र ना होने से उसमें तिस्नगी महसूस हो रही थी, जैसे बिना नमक के दाल। अनवर मकसूद का नाम सुनते ही बाकर मियाँ ने हजरत से धीरे से पूछा, अनवर मकसूद वही ना जो सफ़ेद बालों के साथ पैदा हुआ है? हजरत ने बाकर मियाँ को घूरा और खामोश हो गए। कई लोगों ने मजीद पढ़ा, खूब दाद वसूल की। खुतबा सदारत के लिए नाजिम ने सदर मोहतरम को आवाज़ दी। वो अचानक नींद से जागे और माइक हाथों में लेकर कहने लगे, दोस्तों, प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा, वक्त तो ज़्यादा हो चुका है, लिहाजा प्रोग्राम मुलतवी किया जाए। नाजिम ने फ़ौरन लुकमा दिया, जनाबे सदर, कुछ तो बोलिए, कुछ तो अपना फ़न पेश कीजिए। कन्वीनर ने नाजिम के कान में कहा, मियाँ, अगर सदर मोहतरम ने अपना फ़न पेश कर दिया तो तुम दुनिया से उड़ जाओगे। नाजिम को इल्म नहीं था कि सदर मोहतरम शहर के मशहूर पहलवान थे। मुंतज़मीन और तख्लीक़कारों की काफ़ी सताइश हुई। रस्म शुक्रिया शुरू हो रहा था कि दो पुलिस वाले हाल में दाखिल हुए। एक पुलिस मित्र मुंतजिम ने दोनों को किनारे लिया और कहने लगा, सर, हंसने हंसाने की महफिल थी, ख़त्म हो गई, अब सब घर जा रहे हैं। पुलिस वाले ने बेल्ट तोंद पर चढ़ाते हुए कहा, तुम लोग तो समझदार दिख रहे हो, इतनी रात को कोई वक्त हो हंसने हंसाने का। खैर, तकरीब मुलतवी होने का ऐलान हुआ। रिवायती चाय का दौर चला, एक दूसरे की तारीफ हुई। चले जाने वालों पर गैर सेहतमंद तनकीद हुई। हजरत ने सबों से मुसाफा किया और घर की तरफ हो लिए। बाकर मियाँ साइकिल लिए साथ साथ चल रहे थे। आज उनकी ज़िंदगी का एक निहायत अहम तरीन दिन था। आज उनकी मालूमात में इजाफा हुआ था कि सबे इंसाइया में नमाज नहीं पढ़ी जाती। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।